Hello bachcho, let's see the question and the question is at 25 degree Celsius the dissociation constant of base BOH हमारे पास एक बेस गिवन है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास गिवन है 1 into 10 power minus 2 है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन 0.01 मोलैरिटी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द बेस बी, मतलब इसी का हमें OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। अगर अगर इसका जो कह सकते हैं हम लोग कंसंट्रेशन 0.01 मोलैरिटी है तो आप यहाँ पर इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये हमारा जो है ये एक तरह से आपका वीक बेस है, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा वीक बेस होगा। तो आइए हम इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास जो वीक बेस होते हैं ये जब डिसोसिएट होंगे ये हमें बी प्लस और ओ एच माइनस हमें दे रहे होंगे, तो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास C है, ये T इक्वल टू 0 टाइम है। अब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर लेते हैं, T इक्वल टू हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे पास BOH कितना होगा, ये आपका C माइनस सी अल्फा होगा। ये हम लोग मेथड इक्विलिब्रियम में बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा करते हैं। ये C अल्फा हमारे पास कहाँ से आया है, ये हमारा C अल्फा यहाँ पर पार्ट डिसोसिएट है जो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से निकालते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ अल्फा जो होगा तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है जो कि इक्वल टू आपका होता है पार्ट डिसोसिएट डिवाइड बाय इनिशियल मोल, और इनिशियल मोल हमने यहाँ पर C ले रखा है तो यहाँ पर C, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। अब इनका स्टाइशोमेट्री आप देखोगे ये ऑलमोस्ट सेम है, तो B प्लस अगर हमारे पास BOH जो है वो C अल्फा डिसोसिएट हो रहा है तो हमें C अल्फा B प्लस दे रहा होगा, वो हमें C अल्फा OH माइनस दे रहा होगा, यहाँ से हमें पता चल गया। अब यहाँ से बेटा आपका ये जो OH माइनस आयन है इसका आपके पास कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला आया ये हमारे पास C अल्फा। अब देखो C हमारा होता है कंसंट्रेशन और क्वेश्चन में हमारे पास C की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, C की वैल्यू हमारे पास 0.01 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अल्फा की वैल्यू हमें पता है ये अंडर रूट के बाई सी हुआ करती है, ये हमारे पास बेस है तो अंडर रूट के बी बाई सी होगी, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सी, ये वैल्यू जो हमारी आएगी अंडर रूट के बी बाई सी। अब हम इस सी को क्या करते हैं इसके स्क्वायर के अंदर लेते हैं, ये हमारा बन जाएगा के बी मल्टीप्लाई बाय सी का अंडर रूट, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। के बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, ये जो हमारे पास 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 है, इसकी हम वैल्यू लिखते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 जो कि हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस के लिए गिवन है। सी की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 0.01, इसको मैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिखने की कोशिश करता हूँ सिंप्लीफाई करके। तो ओवरऑल जो हमारे पास ये वैल्यू आने वाली है ये आपकी 10 टू पावर माइनस 14 आने वाली है, और 10 पावर माइनस 14 का अगर हम रूट लेंगे ये आपका 10 टू पावर माइनस 7 जो है मोल पर लीटर ये आपकी वैल्यू आने वाली है। अब हम देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी से हमारी ये वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू ये मैच कर रही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।